बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हिंसा के खिलाफ मथुरा में हिंदू स्वाभिमान मंच के बैनर तले हिंदूवादी संगठन से जुड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। विकास बाजार में गांधी प्रतिमा के समक्ष एकत्रित हुए प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बांग्लादेश में हो रही हिंसा पर चिंता जताते हुए विश्व के देशों से इस मामले के हस्तक्षेप करने की मांग की। मथुरा के विकास बाजार में चल रहे धरना में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में गन्ना विकास एवं चीनी मिल मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण भी पहुंचे। यहाँ उन्होंने कहा, बांग्लादेश में कोई सरकार है ही नहीं है। सनातन धर्म के लिए हमारे पूर्वजों ने सदैव संघर्ष किया है। तत्काल बांग्लादेश की तानाशाह सरकार को बर्खास्त कर हिंदुओं की रक्षा की जानी चाहिए। हिंदुओं पर ज्यादातर जेलों में डाला जा रहा है, बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। धरना में शामिल हुए कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा कि सनातन धर्म में शास्त्र को पढ़ा है तो शस्त्र को भी रखा है। भगवान शिव के हाथों में दोनों चीज है, शस्त्र भी है और शास्त्र भी है। शास्त्र में काम नहीं चलता तो शस्त्र उठाना ही पड़ता है। आज पूरे विश्व में हिंदू कह रहा है कि या तो शास्त्र से काम चलेगा, नहीं तो हिंदुओं की रक्षा, सनातन धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने की मजबूर होंगे। धरना में शामिल संत गोविंदानंद तीर्थ ने कहा कि यह एक तरह से भारत को संदेश है कि अगर बट के रहेंगे, एक नहीं रहेंगे, तो जो स्थिति बांग्लादेश की है वह स्थिति भारत की होने वाली है। इस समय भारत को दो भागों में बांटने के लिए जिहाद चल रखा है, इसलिए हर हिंदू को एक होने की जरूरत है, भारत को बचाने की जरूरत है। जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, जिनको विश्व लेवल के जो धर्म गुरु हैं उनको जेलों में ठूसा जा रहा है, उस अत्याचार के विरोध में आज पूरे विश्व के सनातन धर्म प्रेमियों में गुस्सा है। हमारा इतिहास रहा है, सनातन धर्म के ऊपर हमारे पूर्वजों ने जिंदा दीवारों में चिन्हना पसंद किया है, फांसी का फंदा चूमा है, घास की रोटी भी खाई है। सनातन धर्म के जो प्रेमी हैं वो त्याग और बलिदान का एक इतिहास है। हमारा इतिहास है कि भगवान राम ने रावण पे विजय प्राप्त की, उन्होंने लंका का राज्य रावण के भाई को दे दिया। हमारा इतिहास है भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया और राज कंस के पिताजी को दे दिया। हम कभी किसी की संपत्ति पे, कभी किसी के धर्म पे कोई आक्रमण नहीं करते, क्योंकि सनातन धर्म तो अहिंसा का पर्याय है। लेकिन हमारे सनातन धर्म में एक हाथ में शास्त्र है, दूसरे में शस्त्र भी है। यदि शास्त्र से कोई नहीं मानता है तो फिर शस्त्र उठाना ही पड़ता है। और अब वो समय आ गया है कि जब नादिरशाही सरकार बांग्लादेश की है, उसके विरुद्ध समस्त सनातन धर्म के प्रेमियों को शास्त्र से हटके भी शस्त्र उठाने ही पड़ेंगे। तत्काल उस सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। जिन्होंने इस तरह के अत्याचार किए हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो यहाँ ये भी कहना चाहूंगा कि जो भी बहुत से ऐसे भाई हैं जो आज भी इस पर नहीं बोल रहे हैं, हिंदुस्तान की माटी में पैदा होने वाला व्यक्ति यदि इस पर नहीं बोलता है तो हमें उनका डीएनए भी टेस्ट कराना चाहिए कि वो भारतवासी है या नहीं है, भारत का डीएनए उनमें है या नहीं है। तो क्या कहेंगे, क्या कांग्रेस के लोग इस पर नहीं बोल रहे तो उनकी तरफ जा रहा है आपका? बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कोई भी हो, वो चाहे कोई रेसी हो, लेकिन जो कोई भी सनातन धर्म के और हिंदुओं के अत्याचार के ऊपर, बांग्लादेश के अत्याचार के ऊपर नहीं बोलता है वो भारतवासी नहीं हो सकता। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संभल जा रहे हैं, देखिए ऐसा है, उन्हें संभल जाने की याद आ रही है। उन्होंने बांग्लादेश में हमारी बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसकी याद नहीं है।
सुने वो मंदिर टूट रहे हैं, उनकी याद नहीं है। वहाँ हिंदू धर्मगुरु बंद हो रहे हैं, जेलों में ठूके जा रहे हैं, उनकी याद नहीं है। जब बांग्लादेश बना था 24% हिंदू था, आज वहाँ 8% रह गया है, उसकी उनको याद नहीं है। वो इसलिए याद नहीं है कि उनमें आज भी 50% DNA विदेशी है।